तारीख 13 मई 2024। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा था। इसी वक्त बिहार से खबर आई कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। लोग उनके फेसबुक पेज पर खबर की पुष्टि के लिए दौड़े, इस उम्मीद में कि शायद किसी परिजन ने पोस्ट लिखी होगी। और दिखा ये कि पेज से पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का लाइव प्रसारण चल रहा है। बिहार में बीजेपी के लिए सुशील मोदी का किरदार कुछ ऐसा ही था। कैसी भी परिस्थिति हो, पार्टी के लिए 100% समर्पण। सुशील मोदी नहीं रहे, उन्हें हर कोई अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। किसी के लिए वो एक ऐसे नेता थे जिनका कोई न कोई बयान पटना के अखबारों में हर रोज छपा करता था। संघ के विचारक रहे KN गोविंदाचार्य की मेंटरशिप में बड़े नेता बने सुशील मोदी की सियासत में कई पन्ने हैं। किसी पन्ने पर दर्ज है कि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान 19 महीने जेल में बिताए और पहली जीत सिर्फ 3000 वोटों से हुई। किसी पन्ने पर लिखा है कि लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने में सबसे अहम किरदार उन्हीं का था। कहीं लिखा मिलता है कि 2002 के बाद बिहार के चुनावों से नरेंद्र मोदी को दूर रखने का समर्थन उन्हीं सुशील मोदी ने किया था। तो कभी वो खुद किस्सा सुना गए कि कैसे मुंबई जाते वक्त ट्रेन में एक लड़की से मिले, 1986 में उससे शादी कर ली, ब्याह में अटल बिहारी वाजपेयी आए और पॉलिटिक्स में न आने का मन बना चुके सुशील मोदी को एक्टिव पॉलिटिक्स में ले आए। सुशील मोदी की बिसात के कुछ किस्से इंडिया टुडे मैगजीन में 11 मई 2011 के अंक में भी छपे मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडिया टुडे आर्काइव में कि कैसे एक दशक पहले कहा गया कि ये मोदी भी कुछ कम नहीं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 72 साल की उम्र में सुशील मोदी ने 13 मई को आखिरी सांस ली। वे बीते 6 महीने से कैंसर से पीड़ित थे, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद 3 अप्रैल को एक्स पर दी थी। बिहार की राजनीति में इस वक्त बीजेपी के लिए कोई सबसे बड़ा चेहरा था तो वो सुशील मोदी ही थे। लेकिन उनके लिए राजनीति कभी भी फूलों का सेज नहीं रही। चुनौतियां बाहर वालों से मिली तो अंदर वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अमिताभ श्रीवास्तव ने 2011 में अपनी रिपोर्ट में उस समय गुजरात के CM रहे नरेंद्र मोदी और सुशील मोदी में कॉमन मोदी सरनेम पर लिखा कि अगर गूगल पर पॉलिटिशियन मोदी लिखकर सर्च करेंगे तो करीब 4.25 लाख रिजल्ट गुजरात के CM नरेंद्र मोदी पर आते हैं और 1,42,000 रिजल्ट सुशील मोदी के नाम पर। दोनों मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक ही विचारधारा के अनुयायी हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने परिवेश में अंतर ने इतनी ज़्यादा असमानताएं पैदा कर दी हैं कि दोनों का एक सरनेम होना महज एक संयोग है। असमानताओं पर थोड़ा और स्ट्रेस करते हुए अमिताभ ने उस समय लिखा कि पहले मोदी यानी नरेंद्र मोदी भाजपा में राष्ट्रीय राजनीति की अगली कतार में हैं, जबकि लालू राबड़ी राज में 8 साल तक विपक्ष के नेता रहे सुशील मोदी बस नंबर 2 की हैसियत में एक योग्य व्यक्ति थे, मददगार थे, लेकिन कभी एक अलग शख्सियत नहीं थे। लेकिन जैसा कहा जाता है कि किसी नजरिए की उम्र सीमित होती है। नवंबर 2005 में NDA की शुरुआत के दौरान सुशील मोदी ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा। सुशील मोदी राज्य में बीजेपी के प्रतिनिधि चेहरे के तौर पर उभरे। उनकी निगाह अपनी धार तेज करने पर थी, दूसरी तरफ विरोधियों को उन्हें शांत करना था और अपने भविष्य की रक्षा करनी थी। पार्टी का एक शक्तिशाली धड़ा उनके हाथों में नेतृत्व सौंपे जाने के खिलाफ था। उस समय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CP ठाकुर ने टिकट बंटवारे को लेकर चुनाव अभियान के बीच ही घर बैठ जाने की धमकी दी थी, लेकिन सुशील मोदी ने बीजेपी के सर पर जीतने का बंदोबस्त कर दिया था। इसी नंबर 2 यानी सुशील मोदी ने नवंबर 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में करिश्मा कर दिखाया। बीजेपी जिन 102 सीटों पर चुनाव लड़ी, उनमें से 91 पर जीत मिल गई। चुनाव नतीजों ने इस तरह की हर बहस पर पूर्ण विराम लगा दिया कि भाजपा समाज के हर वर्ग के वोट नहीं ले पाती। इस दौरान मुस्लिम वोट भी बीजेपी को ही मिले और बीजेपी धर्मनिरपेक्षता का वो भरोसा फिर पाने में सफल रही तो उसने 2002 के बाद खो दिया था। जिस NDA ने गुजरात की घटना के बाद दिल्ली में सरकार खो दी थी, वो बिहार के नतीजों के बाद एक बार फिर सरकार बनाने की हसरतें पालने लगा। इस कामयाबी की अपनी कीमत भी थी। अमिताभ लिखते हैं कि उन्हें ऐसे नेता के तौर पर देखा गया जिसने बीजेपी के कट्टर चेहरे नरेंद्र मोदी को चुनावों में बिहार से दूर रखने का पक्ष लिया था। ये उनके लिए निजी जीत थी। कमान हमेशा उनके हाथों में ही रही। भाजपा की सफलता की उनकी रची कहानी कई निशानियां छोड़ती गई। 1973 में छात्र संघ के महासचिव होने के बावजूद पटना यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के एग्जाम से ठीक पहले उन्होंने सारी सामाजिक राजनीतिक एक्टिविटीज़ छोड़ दी। कई लोगों को लगता था कि वे परीक्षा में फेल हो जाएंगे क्योंकि बोटनी बहुत मुश्किल सब्जेक्ट होता है और क्लास में उनकी अटेंडेंस न के बराबर रही थी, लेकिन वे पूरी यूनिवर्सिटी में दूसरे नंबर पर रहे। यह भी एक इत्तेफाक है कि यूनिवर्सिटी में नंबर 2 पर रहने वाले सुशील मोदी राजनीति में भी हमेशा नंबर 2 पर ही रहे, कभी CM नहीं बन पाए।
हालांकि सुशील मोदी ने अपनी छोटी शुरुआत से कामयाबी की बड़ी छलांग लगाई, लेकिन शुरुआत में वे राजनीति में न आने के पक्ष में थे। 1977 में जब जेपी आंदोलन से जुड़े 55 युवा कार्यकर्ता बिहार में विधायक चुने गए थे, तब सुशील मोदी ने राजनीति में न जाने का रास्ता अपनाया और पॉलिटिकल करियर से परे एबीवीपी में बने रहे। जिंदगी में बदलाव आया 13 अप्रैल 1986 को जेसी जॉर्ज के साथ शादी के बाद। जेसी से वे मुंबई जाते वक्त ट्रेन में मिले थे। शादी के लिए उन्होंने बीजेपी के पितृ पुरुष यानी अटल बिहारी वाजपेयी को औपचारिक निमंत्रण भेजा था। शादी में शामिल होने के लिए खुद वाजपेयी पटना आए। वहीं उन्होंने सुशील मोदी से सक्रिय राजनीति में आने को कहा। इसके बाद 1990 में जब बीजेपी ने उन्हें कांग्रेस के गढ़ पटना सेंट्रल से चुनाव मैदान में उतारा, तो उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा विधायक अकील हैदर को हरा दिया। राजनीति उनके लिए कितनी पेचीदा रही, ये 2008 की घटना में भी झलकती है। भाजपा के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राज्य इकाई के विधायक उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर रहे थे। सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू ने दखल दिया, जिसके बाद सीक्रेट वोट के जरिए तय करने का फैसला लिया गया कि वे डिप्टी सीएम बने रहेंगे या नहीं। सीक्रेट वोटिंग में कुल एमएलए और एमएलसी के 67 वोटों में से मोदी को 35 वोट मिले और तय हुआ कि वे डिप्टी सीएम बने रहेंगे। सुशील मोदी के बारे में कहा गया कि उनका जन्म ही डिप्टी सीएम बनने के लिए हुआ है। अगर बिहार में आज स्थिति यह है कि नीतीश कुमार खुद बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए मजबूर हैं, तो बीजेपी को इतना बड़ा बनाने की नींव सुशील मोदी ने ही रखी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी स्टोरीज के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।